दिल्ली में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बीच बड़ी सरगर्मियों में अब तक की सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर आ रही है। जो भी ये खबर सुन रहा है दंग हो जा रहा है। कैसे कल तक एक दूसरे को फूटी आंख ना देखने वाली पार्टियां एक मंच पे आने जा रही हैं। जी हां, ऐसे में दिल्ली में फिर चर्चाओं को लेकर के बाजार गर्म है और जनाब ये सियासत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है और कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। खबर यह है कि दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन के दो सहयोगी दल आप और कांग्रेस एक साथ होने जा रहे हैं। इस खबर ने बीजेपी के खेमे में बेचैनी पैदा कर दी है। साथ ही दिल्ली के वोटर्स इस खबर को सुनकर के खुशी से झूम रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ कब और कैसे होने जा रहा है, हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, दिल्ली में चुनाव आयोग ने वोटिंग और रिजल्ट का ऐलान कर दिया है। वोटिंग 5 और रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा। इस बीच चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। हालांकि अभी 1 महीने का समय और है। इस बीच एक नई कवायद शुरू हो गई है। ये कवायद इंडिया गठबंधन को साथ लाने के लिए शुरू की गई है। इसमें आप और कांग्रेस को एक साथ चुनाव लड़ने की बातें सामने आ रही हैं। दरअसल कांग्रेस और आप के अलग अलग चुनाव लड़ने से बीजेपी को सीधा फायदा होना माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक सेक्युलर वोटर्स इसी कश्मकश में हैं कि कांग्रेस के साथ जाएं या फिर आपके साथ। ऐसे में सेक्युलर वोटर्स में बिखराव की बात सामने आ रही है। ऐसे में डैमेज कंट्रोल के लिए इंडिया गठबंधन ने नई सिरे से तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली के चुनाव में महाराष्ट्र के एक धाकड़ नेता की एंट्री हो चुकी है। ना सिर्फ आप बल्कि कांग्रेस से महाराष्ट्र के नेता संपर्क कर रहे हैं। कुछ नए सिरे से बात और संभावनाओं की गुंजाइश को ढूंढा जा रहा है। महाराष्ट्र के धाकड़ नेता कोई और नहीं बल्कि शिवसेना उद्धव के धाकड़ नेता संजय राउत है। जी हां, संजय राउत ने बकायदा मीडिया के सामने आए हैं और बयान दिया है कि इंडिया गठबंधन दिल्ली में एक साथ होना चाहिए। सुनिए आप भी संजय राउत का बयान। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस जो इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स है लड़ रहे हैं, तो हम यहाँ हमारी ताकत क्यों खर्ची करें। तारीख तो जाहिर होगी, उससे पहले अखाड़ा चल रहा है। अखाड़े में सब पहलवान एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी जो है, कल तक लोकसभा में हम एक साथ लड़े हैं दिल्ली में और अच्छे लड़े। सीट नहीं जीत पाए लेकिन अच्छे लड़े। लेकिन विधानसभा में जो माहौल बना है, तो लगता है कि हम दोनों मिलकर क्या भारतीय जनता पार्टी को मदद करने जा रहे हैं। हमारी इस देश में और दिल्ली में हमारी लड़ाई होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, आप और कांग्रेस से नहीं। लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हमारी और आम आदमी पार्टी में जो झगड़ा चल रहा है, इस लेवल पे चल रहा है, को देश की जनता देख रही है। और जब हम अगले लोकसभा में एक साथ जाएंगे लड़ने, तो सवाल पूछेगी ये हमारे बर्ताव के बारे में। संजय राउत के बयान से साफ है कि वो आप और कांग्रेस को साथ लाने के पूरे समर्थन में है। हालांकि दिल्ली में दोनों दलों को साथ लाना इसलिए भी बहुत कठिन है कि सीटों की शेयरिंग पर बड़ा विवाद है। पिछले चुनाव में दोनों की सीट पर अंतर भी बहुत ज्यादा है। पिछले बार तो कांग्रेस का प्रदर्शन इतना खराब था कि वो अपना खाता नहीं खोल सकी। यही वजह है कि चाहे वो केजरीवाल रहे हो या फिर राहुल गांधी, इसलिए दोनों ने अपने लिए अलग अलग रास्ते चुने हैं। हालांकि दोनों पार्टियों में कड़ा प्रतिरोध है, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली में खुद को अलग करने के लिए कुछ बड़े कदम पहले से ही उठा चुकी है। इसमें केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप, केजरीवाल पर FIR, केजरीवाल को देशद्रोही बताने वाले बयान भी आप और कांग्रेस के रिश्तों में बड़ी मुसीबत है। दरअसल कांग्रेस की इस पूरी कहानी के पीछे का मामला ये है कि कांग्रेस दिल्ली चुनाव में ये साबित करने में लगी हुई है कि वो आपके साथ नहीं है। हालांकि इसके बाद कांग्रेस कुछ मुसीबत में जरूर है। कांग्रेस का चाहे शीश महल वाला बयान रहा हो या फिर केजरीवाल के देशद्रोही होने का, दोनों मामले में कहीं ना कहीं कांग्रेस भाजपा के साथ दिखाई देती है। दरअसल शीश महल, भ्रष्टाचार केजरीवाल और देशद्रोही केजरीवाल वाले बयान भाजपा के दिए हुए हैं। इन तीनों मुद्दों को भाजपा जोर शोर से उठा रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल का आरोप कहीं ना कहीं ये दिखाता ही है कि भाजपा और कांग्रेस एक साथ है। हालांकि कांग्रेस का इसके पीछे सीधा सा मकसद ये है कि वो चुनाव मैदान में खुद को आप से अलग करना चाहती है। ऐसे में अगर नए सिरे से आप और कांग्रेस को साथ लाने की बात चल रही है, तो ये आसान तो नहीं है। लेकिन सियासत में तो कुछ भी हो सकता है। कम सीटों पर ही सही कांग्रेस आपके साथ आ सकती है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से बिहार में सियासी समीकरण बदलने के आसार दिख रहे हैं और ऐसे में इंडिया गठबंधन को टूटने से बचने के लिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं बड़ा योगदान देना होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, चाहे सपा, TMC या फिर शिवसेना, उद्धव, सभी का समर्थन अरविंद केजरीवाल को है।
सपा ने तो खुले तौर पे ऐलान कर दिया है कि वो दिल्ली के चुनाव में आपके साथ खड़े हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि वो ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल की सहायता करेंगे बल्कि अगर जरूरत पड़ती है तो चुनावी जनसभाएं भी करेंगे। कुछ ऐसा ही हाल जो है शिवसेना उद्धव और टीएमसी का भी है। दोनों ने खुले तौर पे केजरीवाल का जो है समर्थन करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सभी दलों को कांग्रेस के दिल्ली चुनाव में अलग होने पे ऐतराज है। इस ऐतराज को संजय राउत ने सबके सामने कहा है। सुनिए संजय राउत का बयान। केजरीवाल जी को जो मुख्यमंत्री रहे 10 साल लोगों ने चुन कर दिया है भारी बहुमत से, आप उनको देशद्रोही क्या उसका टैग लगाना चाहते हो? क्या होता है देशद्रोह? अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को ऊपर वो टैग लगाते हैं तो हम सब खड़े हो जाते हैं, और कांग्रेस पार्टी अपने साथियों को इस प्रकार से अगर देशद्रोह का टैग लगाकर चुनाव प्रचार में जाती है तो ये ठीक नहीं लगता। आप चुनाव लड़ो एक दूसरे के खिलाफ, कोई बात नहीं है, लेकिन मर्यादा और संयम रखना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी हमको फिर एक साथ आना है। हालांकि इस बीच शुरू हुआ बातचीत का नया सिलसिला कांग्रेस को फिर से एक साथ मंच पे आने पर मौका दे रहा है। उम्मीद है कि बिहार की हालत को देखते हुए कांग्रेस भी इस मौके को जरूर लपकेगी। हालांकि अब तक जो खबरें आई हैं कि चुनाव के बाद कांग्रेस और आप के साथ एक साथ आ सकते हैं, ऐसे में यह भी संभव है कि चुनाव से पहले कांग्रेस और आप नई कोशिशों के साथ मंच पर दिखाई दे। हालांकि दोनों पार्टियों के पास समय सिर्फ 3 दिन का है, क्योंकि 10 तारीख को चुनाव का नोटिफिकेशन जो है वो आएगा और प्रत्याशियों का नाम जो है वो शुरू हो जाएगा। ऐसे में नई सुबुगाहट से बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई है। माना जा रहा है कि अगर दिल्ली में इंडिया गठबंधन एक साथ होता है तो बीजेपी को जो सफाया है वो होना तय है। आपको क्या लगता है कि आप और कांग्रेस को एक मंच पर आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, और इसका चुनाव में क्या इफेक्ट होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।